एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो नवरात्रि का टाइम भाई चल दिया है और हम भी अपने काम में थोड़ी सी साफ सफाई में थोड़ी बहुत किए। घर का जो काम था और भगवान का जो मंदिर था, मतलब घर का जो था, तो मैं उसको अच्छे से सही की है। तो सही करने के बाद यहाँ पे आ गया था बिट्टू का पार्सल, तो वो लेके आई और देखिए कुछ इस तरह से मैंने अच्छे से सजा दी हूँ पूजा करने के लिए। तो 9-10 दिन तो ऐसे ही रहने वाला है और यहाँ पे हस्बैंड भी 9 दिन का रह रहे हैं व्रत और मम्मी भी। तो भाई पूजा पाठ तो अगर व्रत नहीं भी रहते तब भी करते ही है, होता ही है अच्छे से। तो बस इस टाइम का तो व्रत ही चल रहा है। और ये था शाम टाइम का, तो शाम टाइम का ये दोनों मतलब ऐसे ही करके सो रहे थे। तो हम भाई यहाँ पे ब्लॉग बना लिए कि इनको दिखाने के लिए, लेकिन अभी तक दिखाए नहीं, बस बना ही लिए। और ये था सुबह टाइम का। तो सुबह में ना सबसे पहले इन बच्चों का नींद खुलता है, बड़े छोटे दोनों। इतना परेशान करती, मतलब एक है ना, यहाँ पे नींद ही नहीं पूरी होती और एक जगेगा दूसरा भी जगी जाएगी। तो दोनों का चल रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी और देर सो लूं, लेकिन इन लोग का सुबह वही 4-5 बजे हो जाता है। तो एक तो था ही और ये दूसरी भी आ गई उसी के साथ ऐसे करने के लिए और आराम से जग रहे हैं। और मुझे लग रहा है मैं थोड़ी और सोऊं। फिर फाइनली मैं भी उठ ही गई थी, बज रहे थे 7, 7:30 था। नवरात्रि का दिन भी चल रहा है। तो नवरात्रि का दिन ना कुछ इस तरह का मतलब चल रहा है, बहुत सारे काम भी होते हैं और फिर व्रत भी। जैसे हम तो व्रत नहीं है, बट मम्मी और ये हस्बैंड है तो उनके लिए थोड़ा सा मतलब कुछ काम भी होता है, साफ सफाई भी जरूरी है, सब कुछ उठा फिर खाना, मतलब कई तरह के काम भी होते हैं ना। तो ये लगता है भाई जल्दी जल्दी कर लेते हैं, नाश्ता वगैरह ये सारी चीजें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आ गई थी तो चाय रख दी थी चाय पकने के लिए, और गैस वैस तो ये पहले से ही साफ, शाम को ही साफ हो गया था। और यहाँ पे मैं रख दी थी पानी, तो अब मैं पीऊँगी पानी और रख दूँगी चाय यहाँ पे। और इस साइड में नाश्ता बनाने के लिए भी रख दी। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोहा। तो पोहा एक बार बना लेंगे तो थोड़ी देर के लिए मतलब थोड़ा राहत भी हो जाएगा। दवा वगैरह भी लेना रहता है और फिर और भी घर में हैं, बच्चे हैं, तो थोड़ा सा भाई टाइम मतलब ये लगता है कि कहीं फिर लेट हो जाएगा। और इंडक्शन में सब कुछ नहीं बन सकता। इंडक्शन इसीलिए ना यहाँ टेबल में यहाँ पे रखा हुआ है। तो थोड़ी अगर जैसे जूठा इधर हो गया ना तो गैस उधर खाली भी रही। ये होता है सिलेंडर तो 2 है, गैस मतलब चूल्हे भी हैं, बट क्या है ना कि अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इसकी वजह से लगता है कहाँ रखे कहाँ क्या करें। तो इसी से ये एक ही यहाँ पे गैस चूल्हा वही सब हो रहा है। और यहाँ पे आ गए थे गाय लगाने वाले जो अंकल हैं, वही आ गए थे। तो चाय तो बनाई थी मैं एक बार, लेकिन फिर थोड़ा सा घट गया था तो मैं अपने लिए फिर बना रही थी और सबके लिए हो ही गया था, मेरे लिए घट गए थे। हम कहे भाई दे दीजिए उनको, हम बाद में पी लेंगे। तो यहाँ पे मैं चाय फिर रख दी थी, पानी वगैरह पी अपना, और चलते हैं बनाते हैं यहाँ पे पोहे। तो हम पानी पीने के लिए थे अपना जो सुबह का मेरा होता है, तो मैं ये गुड़ पानी पीती हूँ, या कि अभी इस टाइम पे यही चूरन जो है ना, तो ये मैं खा के और पानी पीती हूँ, हल्का गुनगुना ही पीती हूँ। और उसके बाद ही जो खाना होता है तो वही करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पोहा भी धुल के रख दी थी थोड़ी देर के लिए। घर का रहता है ना तो थोड़ा अलग ही रहता है। जैसे मार्केट का होता है ना तो उसी टाइम पे धुलो तुरंत ही बनाओ तो सही रहता है। जो घर का होता है तो थोड़ा सा अगर आगे पीछे भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ आलू। तो आलू को अच्छे से छील लूँगी और छील के बनाएंगे एकदम नॉर्मल सा। अभी प्याज लहसुन तो हमारे घर में मतलब बहुत दिनों से अभी नहीं चल रहा है, कभी कभार हो जाता है, लेकिन नवरात्रि में तो मैं कभी भी नहीं खाती थी। नवरात्रि हो कोई भी मतलब ऐसे खास दिन होता है तो फिर उस दिन मैं प्याज लहसुन नहीं यूज कर दी। और नवरात्रि में तो बिल्कुल भी नहीं, 6-6 महीने मतलब जब आते हैं नवरात्रि तो मैं नहीं यूज करती। और नवरात्रि में सबसे पहले ही होता है बहुत मतलब अच्छे से पूजा पाठ, सुबह उठना, सब कुछ ऐसे चलता रहता है। लेकिन क्या है अभी ज़्यादा दिन बिट्टू हुई नहीं है, अभी तो 2 महीने की भी नहीं हुई है। उस हिसाब से मैं ज़्यादा
नहीं करती, ना ही ज़्यादा काम ही करती और ना ही कुछ। लेकिन फिर भी अभी इस टाइम पे लगता है मम्मी व्रत रहेंगी तो क्या ही कितना करेगी, तो मैं थोड़ी बहुत जूठा वाला जो काम होता है ना, तो मुझे लगता है चलो मैं ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी तो ये पहला ही दिन है जो कि स्टार्ट कर रही हूँ मैं, अभी दूसरे दिन का तो पता नहीं क्या कैसे होगा। लेकिन मैं पहले ही जैसे सब कुछ करने की कोशिश की ना, वैसे ही थकान सा महसूस होने लगा था। ब्लॉग लास्ट में फिर ब्लॉग भी ज़्यादा नहीं बना, नहीं इतना ज़्यादा थकान सा हो गया। फिर दवा वगैरह भी खाई। फिर शुरू-शुरू में जैसे ज़्यादा भाग-दौड़ हो जाता है ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है। अभी कितने दिन हुए, कभी-कभी सोचती हूँ भाई कितने दिन हुए, चलो अभी अच्छी ये कर लेते, वो कर लेते। लेकिन जैसे होता है ना कि चलो दौड़-धूप किए, तो दर्द होने लगता है। तो समझ में आता है कि भाई कि हाँ, ज़रूरत है अभी किसी की भाई, कम से कम 4 महीने, 3 महीने, 4 महीने तो हो ही जाना चाहिए, उसके बाद ही जाके थोड़ा-सा रिलैक्स होगा। अभी थकान सा महसूस होता है, कोई भी काम अगर करूँ ना, तो थकान होने लगती है। फिर भी मैं सोची कि जब तक मैं कर रही हूँ तब तक तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन सारे काम करने के बाद ही दिक्कत हुई। तो यहाँ पे मैं तो फास्ट नहीं हूँ, नहीं तो सोची थी बट नहीं रह सकती अभी, तो अगली बार मैं ज़रूर रहूँगी। इस बार हस्बैंड है और यहाँ पे मैं बना रही थी पोहा, तो डुगू का फरमाइश भी निकाल देना, चिप्स भी मेरे लिए बना देना। तो हम कहे चलो ठीक है, तो थोड़ी-सी उसके लिए चिप्स भी यहाँ पे निकाल देते हैं। अगर चिप्स नहीं रहेगा तो सारा दिन ना वही बोलता रहेगा कि भाई चिप्स चाहिए, चिप्स चाहिए। तो यहाँ पे चिप्स भी निकाल दिए थे और पोहा भी बन गया था। थोड़ी देर के लिए ना राहत हो गई थी। और फिर दोपहर में तो ऐसे ही मैं इंडक्शन में ही रख दूँगी, तो चावल-दाल बन जाएगा। तो ये सारे काम करने के बाद ना, पोहा वगैरह बनाने के बाद, और फिर थोड़ा-सा यहाँ पे गैस वगैरह और फिर बर्तन भी हो जाएँगे। तो बर्तन तो नहीं बट गैस वगैरह सब कुछ मैं साफ़ कर दूँगी अभी। और बहुत सारे काम होते हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग कौन-कौन मतलब व्रत हो और आप लोग कैसे एडजस्ट करते हो सब कुछ भाई एक साथ एक चूल्हे में सब कुछ बनाना। तो यहाँ पे ना मैं सुबह-सुबह ही बना रही थी नाश्ता, कितना भी सुबह करो ना तो 9 तो बज ही जाते हैं। तो मैं सुबह बना रही थी भाई, मैं यहाँ का सब कुछ पहले काम करके और खाली हो जाऊँगी, उसके बाद ही वहाँ का मम्मी का मतलब जो होगा तो फिर वो अपना बनाएँगी, करेंगी। तो उसका ब्लॉग तो मैं नहीं बनाई। और यहाँ पे गाय भी लग चुकी थी। तो अब ना आप लोगों को बता दूं कि मेरे यहाँ पे ना अभी गाय लगने लगी, नहीं तो मार्केट से ही दूध आता था। तो अब घर का ही होता है। तो वो भी आ गए थे, वो भी लगाने वाले आते, घर का कोई लगा भी नहीं पाता। तो यहाँ पे आ गया था दूध, तो मैं निकाल दी थी भगवान जी के लिए, जैसे लड्डू गोपाल हैं और शंकर जी को चढ़ाने के लिए दूध निकाल दी थी कच्चा ही, और यहाँ पे पकाने के लिए रख देती हूँ इंडक्शन में, तो आराम से पकता रहेगा। और यहाँ पे बन चुके थे मेरे पोहा वगैरह, मैं सबको दी पोहा। और फिर यहाँ पे मेरे दूध भी लगभग पक चुके, आप लोगों को दिख रहा होगा कैसे पक रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अपना गैस वगैरह अच्छे से सब कुछ साफ कर दूंगी, चूल्हे वगैरह साफ से, झूठ बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए। तो यही होता है व्रत में, थोड़ा साफ सफाई चलता रहता है और अच्छा लगता है। 9 दिन का मैं व्रत रहती थी ना, तो पता ही नहीं चलते थे 9 दिन कैसे बीत गए, और इतना अच्छा मन रहता था। व्रत रहो, पूजा पाठ करो ना, तो एक अलग ही मतलब मन होता है, बहुत अच्छा फील होता है। ना ही गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें ना दूर हो जाती है। ऐसा लगता है कि 9 दिन कहाँ ही चले गए, किसी के ऊपर कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ मतलब अलग सा ही होता है। और ये सारे काम करके मैं भी नाश्ता कर ली थी और फिर आ गई थी यहाँ बिट्टू के पास। तो इसको देना था दवा घूंटी वगैरह, तो उसका मैं दी और फिर उसको तेल मालिश हो गया था, तो फिर मैं उसको सुला दी। सुला के फिर मैं चली कि चलो थोड़ा बहुत काम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे चद्दर वगैरह तो ज़्यादा पड़े हुए थे, तो हम कहे चद्दर अभी रख देते हैं। पहले सबसे पहले बिट्टू के कपड़े थे, तो मैं मशीन में डाल दी थी कि मशीन में धुल देते हैं, वैसे हाथ से धुलने में टाइम भी लगता है। तो हम कहे आप रहने ही दो, हम मशीन में धुल देते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। लेकिन यही है कि हाथ से बच्चों का कपड़ा ना हाथ से धुलने में ज़्यादा सही रहता है, मशीन से उतना सही नहीं रहता। फिर भी हम कहे चलो एडजस्ट करते हैं भाई, थोड़ी चीज़ें हम ना उतना ज़्यादा अभी झुक नहीं सकते उतना वो, तो हम कहे हाथ से तो नहीं, मैं मशीन में ज़रूर लगा दूंगी, कपड़े धुल भी जाएंगे। तो यहाँ पे मशीन में कपड़े लगा देते हैं। और डुगू के भी थे कुछ कपड़े, और
डुग्गू के पापा के भी थे, मेरे भी थे, मतलब सब लोग थोड़ी-थोड़ी करके कपड़े थे, ज़्यादा तो बिट्टू के ही कपड़े थे। और यहाँ पे चद्दर वगैरह है तो चद्दर देखते हैं, धुलते हैं आज या। और यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह सब कुछ अच्छे से धुल के अभी मुझे नहाना भी है, नहाई भी नहीं हूँ, थोड़ा नहाने में लेट भी हो जाएगा। और अभी ना पहले मैं नहा के पूजा पाठ करके और फिर उसके बाद जो खाती थी तो खाते थे, लेकिन अभी इस टाइम पे ये होता है ना भाई, पहले नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद ही मतलब पूजा पाठ, या कि वैसे भी हो जाता है पहले भी, लेकिन जब जैसे होता है उस हिसाब से हो जाता है। और यहाँ पे सारे कपड़े तो मशीन में लगा दिए थे सारे कपड़े, और फिर आके इधर मतलब बिट्टू सोई भी है तो हम कहे चलो यहाँ पे कपड़े वगैरह थोड़ा सा मोड़ देते हैं। वैसे तो चादर वगैरह शाम को ही अच्छे से डाले थे तो हो गया था, मतलब बिछा ही था, थोड़ी बहुत इधर उधर होता है। और चादर वगैरह अभी तो ठंड ना, आज का मौसम कुछ अलग होके रखा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगा, एकदम मतलब हवा चल रहा है, बहुत अजीब तरह का मौसम हो चुका है। लेकिन ना अभी नवरात्र में जो व्रत रह रहे हैं उनके लिए ना बहुत अच्छा है। इस नवरात्र में जो अभी नवरात्र पड़ रहा है ना, तो ऐसे में तो गर्मी, मतलब गर्मी लगती है, प्यास ज़्यादा लगता है, लेकिन अभी इस टाइम का मौसम इतना अच्छा है ना कि व्रत रहने के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। और ऐसे ही 9 दिन रहा ना तो जो व्रत रह रहे हैं ना उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और तो फिर आप लोग भी बताइएगा आप लोग कौन कौन से मतलब व्रत हो 9 दिन का। और बहुत से 9 दिन रहते हैं, बहुत से 3 दिन रहते हैं, जो जिसका जैसा श्रद्धा उस हिसाब से। और लीजिए, आप लोगों से बात करते करते यहाँ पे मेरे सारे काम भी हो गए, इधर बिटिया रानी भी सो रही है तो हम चलते हैं इसके यहाँ, कहीं इधर का थोड़ा सा बना दूंगी। अभी ये सो ही रही है तो अब जब उसको सुई लगी है तब तो ज़्यादा थोड़ा परेशान की 1-2 दिन, लेकिन फिलहाल अभी ठीक ही है। तो हम कहे चलो भाई अभी मतलब थोड़ा सा दवा ववा तो फिर भी पिला ही रहे हैं। और इसके सारे कपड़े ना अभी जो है तो धुलने के लिए डाल दिए हैं, तो धुल ही जाएगा और फिर उसको सुखाना। तो फाइनली ये सारे काम करने के बाद मैं भी नहा ली थी और आ गई थी यहाँ पे, क्योंकि धूप तो बिल्कुल भी नहीं, देख रहे हैं किस तरह का मौसम बना रखा है। और यहाँ पे मैं कपड़े डाल रही हूँ। और ये पे डुग्गू ले लिया था फ़ोन ना, तो डुग्गू ही ऐसे करके बना रहा था यहाँ पे, तो पूरा सारे जगह इधर उधर करके ऐसे ही कर रहा था वो। और मौसम कितना, मैं यहाँ पे कपड़े डाल रही थी फिर भी यहाँ पे मतलब बारिश टाइप का एकदम हो रहा था। तो चलिए, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को फिर से एक बार नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं बाहर ही हूँ, अभी का मौसम कुछ अलग सही है, तो अभी चलेंगे खाना खाएंगे, बाकी सारा काम हो चुका है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे, बाय बाय।